अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया था। तो इस लेक्चर में आज हम एक्सरसाइज 11.3 का ही क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी एंड से जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो करते हैं फिर स्टार्ट हम आज का क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक गार्डनर है, उसके पास एक गार्डन है। ए गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर्स। एक गार्डनर है, उसके पास एक सर्कुलर गार्डन है। उस सर्कुलर गार्डन की वो फेंसिंग करने की सोच रहा है। किससे? लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ रोप। तो एक रोप की मदद से इसकी फेंसिंग करने की सोच रहा है वो। अब इसको यहाँ पे फेंसिंग करने के लिए जो गार्डनर है, गार्डनर को कितनी रोप की जरूरत पड़ेगी वही हम यहाँ पे देखेंगे। इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ ए फेंस। अब अगर वो यहाँ पे फेंसिंग करेगा, लेकिन वो यहाँ पे कितनी बार कितने राउंड्स की फेंसिंग करेगा? पहले एक राउंड कंप्लीट करेगा। जैसे हम अपने बाग में कभी कभार वो फेंसिंग करते हैं ना, बाय यूजिंग वायर, तो उसी की मदद से वैसे ही यहाँ पे क्या करेगा, गार्डनर भी यहाँ पे इसकी फेंसिंग करेगा। फेंसिंग कैसे करेगा? पहले एक राउंड की फेंसिंग लगाएगा इस गार्डन के इर्द गिर्द, उसके बाद दूसरी राउंड की यहाँ पे फेंसिंग करेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में है इसके बाद, इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ ए फेंस। अगर इस गार्डन को वो यहाँ पे 2 राउंड्स फेंसिंग करेगा तो उसके बाद क्या करना है? ऑल्सो फाइंड, हमें यहाँ पे इसकी लेंथ फाइंड करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ रोप, मतलब क्वेश्चन कह रहा है अगर गार्डनर इस गार्डन की फेंसिंग करने की यहाँ पे सोच रहा है तो कैसे करेगा वो फेंसिंग? पहले वो यहाँ पे एक राउंड की फेंसिंग करेगा बाय यूजिंग रोप, उसके बाद दूसरे राउंड की फेंसिंग करेगा बाय यूजिंग रोप। तो आपको बताना है 2 राउंड्स में यहाँ पे कितनी रोप उसको जरूरत पड़ेगी इस गार्डन को यहाँ पे फेंसिंग करने के लिए। ठीक है, पहले हम निकालेंगे यही, उसके बाद जो फर्दर क्वेश्चन यहां से आल्सो फाइंड डैश डैश हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में पहले याद रखना है क्वेश्चन में दिया क्या है? एक डायमीटर है यहाँ पे। इस गार्डन का डायमीटर हमें पता है, तो हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? यहाँ पे सोल्यूशन में लिखेंगे हम डायमीटर, डायमीटर ऑफ गार्डन, डायमीटर ऑफ गार्डन, डायमीटर ऑफ गार्डन। गार्डन का डायमीटर कितना है? डायमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 21 मीटर्स, 21 मीटर्स। अब हमें क्या निकालना है? इसकी टोटल लेंथ। देखो, अगर हमें इस सर्कुलर गार्डन की टोटल बाउंड्री पता चलेगी, इसकी टोटल बाउंड्री की लेंथ कितनी है, तो हम इजीली बता सकते हैं एक राउंड को हमें यहाँ पे फेंस करने के लिए कितनी बाउंड्री की लेंथ मेजर करनी है। ये जो पूरी बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री की लेंथ हमें मेजर करनी है, तो हमें पता चलेगा एक राउंड में हमें कितनी रोप की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब हमें एक राउंड की पता चलेगी तो हम फिर इजीली, अगर हमें 10 राउंड भी इसके इर्द गिर्द यहाँ पे लगाने होंगे तो हम 10 राउंड भी यहाँ पे 10 राउंड की भी लेंथ निकाल सकते हैं, या उतनी रोप की भी लेंथ हम निकाल सकते हैं। तो पहले हमें क्या निकालना है? पहले हमें एक यहाँ पे एक राउंड की लेंथ निकालनी है। एक राउंड की लेंथ मतलब क्या है? जिसने इंट्रोडक्टिव पार्ट अच्छे से देखा होगा उसी को यहाँ पे ये समझ आएगा। ठीक है, पहले आप इंट्रोडक्टिव पार्ट में आपको सजेस्ट करता हूँ, इसका जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है पहले आप वो देखें, उसको देखने के बाद ही फिर आगे आप ये वाले क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन है यहाँ पे, ये गार्डन जो है ना, गार्डन की फेंसिंग जो करनी है ना, हमें उसके लिए इसका सरकमफ्रेंस पता होना चाहिए। अगर गार्डन का हमें सरकमफ्रेंस पता होगा तो ही हम उसके बाद इसका यहाँ पे लेंथ ऑफ रोप निकाल सकते हैं। तो डायमीटर इज इक्वल टू, ये दिया है क्वेश्चन में, पहले मैंने अभी यही लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ हमें पता क्या है? डायमीटर ऑफ गार्डन। इस गार्डन का यहाँ पे डायमीटर कितना है? 21 मीटर्स। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यहाँ पे इसका क्या निकालना है? हमें इसका सरकमफ्रेंस निकालना है। तो हम निकालेंगे सरकमफ्रेंस, देयरफॉर सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ गार्डन, सरकमफ्रेंस ऑफ गार्डन, सरकमफ्रेंस ऑफ गार्डन। ये जो सर्कुलर गार्डन है इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा? सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या थी? 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, तो यहां पे आप देखो 2 का वैल्यू यहाँ पे 2 ही है, पाई के बदले हमें 2 वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, या तो पाई के बदले आप 22 डिवाइड बाई 7 यूज कर सकते हो, या फिर पाई के बदले आप क्या यूज कर सकते हो, या फिर आप पाई के बदले यूज कर सकते हो 3.14। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पाई के बदले यूज करना है, यूज पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है,
अब क्वेश्चन में क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ गार्डन, इस गार्डन का हम इस गार्डन का यहाँ पे सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हमें रेडियस की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें यहाँ पे डायमीटर पता है, रेडियस पता नहीं है, तो रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे मैंने नोट की है, पहले ही मैंने नोट करके रखी थी यहाँ पे। 2 टाइम्स रेडियस, मतलब यहां से लेके यहां तक एक रेडियस, यहां से लेके यहां तक दूसरी रेडियस। 2 टाइम्स रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। तो हम अगर रेडियस को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आता है, डायमीटर के बराबर आता है। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको हम यहाँ से LHS से ट्रांसपोज करेंगे RHS में, तो यहाँ पे रहेगा रेडियस मतलब R, और वहां जाएगा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो रेडियस किसके बराबर होती है, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। ठीक है, यहाँ पे मैंने जगह रखी है, डायमीटर ऑफ गार्डन इज 21 मीटर्स विच एम्प्लाइज, रेडियस कितना होगा, फिर रेडियस कितनी होगी इस सर्कुलर गार्डन की, इस सर्कुलर गार्डन की रेडियस होगी यहाँ पे 21 डिवाइडेड बाय 2 मीटर्स, 21 डिवाइडेड बाय 2 मीटर्स। क्यों 21 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर के बराबर होती है। अब हमें रेडियस की वैल्यू यहाँ पे पता चली, इसी रेडियस की वैल्यू हम इस फॉर्मूला में यहाँ पे पुट करेंगे, which implies circumference of garden is equal to 2 into पाई के बदले हमें यूज क्या करना है यहाँ पे 22 डिवाइडेड बाय 7, और रेडियस के बदले हम क्या यूज करेंगे 21 डिवाइडेड बाय 2। अब आप यहाँ पे कैंसिलेशन करो तो आपका आंसर आएगा 7 1 जार 7 3 जार, उसके बाद 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आया 22 इंटू 3, 22 इंटू 3 इज इक्वल टू 66 मीटर्स। तो ये जो गार्डन है ना, अगर हमें गार्डन को एक राउंड से यहाँ पे इसकी फेंसिंग करनी होगी, अगर हम एक राउंड रोप से यहां पे इसकी फेंसिंग करेंगे तो उसके लिए हमें कितनी रोप चाहिए, उसके लिए हमें यहां पे 66 मीटर्स की रोप चाहिए। लेकिन हमें क्वेश्चन कह रहा है अगर हम 2 राउंड्स यहां पे लगाएंगे, इफ ही मेक्स 2 राउंड्स, अगर ये गार्डनर अब इस अपने गार्डन में 2 राउंड्स की फेंसिंग कर रहा है, एक राउंड में इसको कितनी रोप चाहिए 66 मीटर्स। हम क्या लिखेंगे फिर, हेंस रोप needed, hence rope needed for 2 rounds, for 2 rounds। तो 2 राउंड्स के लिए कितनी यहाँ पे रोप चाहिए, वो कितनी उसकी लेंथ यहाँ पे कितनी निकलेगी, उसकी लेंथ यहाँ पे निकलेगी 2 into 66। Hence rope needed for 2 rounds of fencing is equal to 2 into 66 meters। तो 2 राउंड्स के लिए फिर कितनी रोप टोटल चाहिए 2 into 66 meters, that is 2 into 66 meters will be equal to 132 meters। तो जो ये यहाँ पे गार्डनर था, गार्डनर को यहाँ पे कितनी रोप टोटल चाहिए, यहाँ पे इसको 132 मीटर्स रोप चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप इफ इट कॉस्ट्स ₹4 पर मीटर। तो 1 मीटर की कीमत अगर यहाँ पे ₹4 है, टोटल रोप यहाँ पे कितनी है, टोटल रोप इसने लाई है 132 मीटर्स। अब आपको निकालना है कि इस रोप की टोटल कीमत कितनी होगी। टोटल लेंथ ऑफ रोप वाज 132 मीटर्स। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है इस रोप की टोटल कीमत कितनी होगी। उसके लिए क्वेश्चन में दिया है इफ इट कॉस्ट्स ₹4 पर मीटर, अगर 1 मीटर की कीमत कितनी होगी ₹4 होगी, तो आपको बताना है टोटल रोप जो इसने लाई है 132 मीटर्स, तो 132 मीटर्स की टोटल कीमत कितनी होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ कॉस्ट ऑफ, हम जानते हैं नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ रोप, 1 मीटर ऑफ रोप, इस रोप में से जो 1 मीटर है उसकी कीमत कितनी है ₹4। देयरफॉर हमें टोटल कितने मीटर्स की यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 132 मीटर्स ऑफ रोप, 132 मीटर्स ऑफ रोप की यहाँ पे टोटल कीमत कितनी होगी, वो होगी ₹4। ये तो 1 मीटर की कीमत है, लेकिन हमें टोटल कितने मीटर्स लाने हैं, हमें लाने हैं 132 मीटर्स। जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने पे इसका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, वो आएगा ₹528, 528 रुपीज। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर शीट है
उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर्स। उसके बाद क्या है, ए सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर्स इज रिमूव्ड। हम इस सर्कुलर शीट में से एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल यहाँ पे रिमूव करेंगे, तो ये वाला जो यहाँ पे पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जो रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पे बचेगा, क्योंकि ये जो है ना बीच वाला सर्कल ये हमने इसमें से कट किया, बाकी जो यहाँ पे ये वाला सर्कल, ये वाला यहाँ पे पोर्शन है, इसका आपको निकालना है एरिया। क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो कैसे निकालेंगे हम, पहले हम निकालेंगे पूरे सर्कल, जो यहाँ पे बड़ा वाला सर्कल था, बड़े सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे छोटे वाले सर्कल का एरिया, और बड़े वाले सर्कल में से हम छोटे वाले सर्कल को यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे रेडियस, क्या लिखते हैं हम, रेडियस ऑफ जो यहाँ पे लार्जर सर्कल है, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल यहाँ पे कितनी है, तो लार्जर सर्कल की रेडियस है 4 सेंटीमीटर्स। उसके बाद अब इस लार्जर सर्कल का एरिया क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, जो लार्जर सर्कल है, जो बड़ा वाला सर्कल है, इसका एरिया कितना होगा वो हम किससे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें पुट करनी है शायद 3.14। इस क्वेश्चन में हमें पाई के बदले यहाँ पे क्या पुट करना है, पाई के बदले यहाँ पे हमें पुट करना है 3.14। और उसके बाद यहाँ पे आर रेडियस कितनी है, रेडियस है यहाँ पे 4 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रेडियस स्क्वायर है तो हमें यहाँ पे 4 स्क्वायर ही लेना है। उसके बाद 3.14 इंटू 4 स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, 4 स्क्वायर का यहाँ पे रिजल्ट आएगा 16। तो यहाँ पे हमारा फिलहाल आंसर क्या आ रहा है, 3.14 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी फिर, तो 3.14 इंटू 16 का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, जब आप वो कैलकुलेटर पे करोगे या फिर आप रफ पे भी ये कर सकते हो, जब आप रफ पे ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद ये हमने निकाला बड़े वाले सर्कल का यहाँ पे एरिया। अब हम निकालेंगे जो ये वाला सर्कल है ना, इस सर्कल का एरिया कितना रहेगा, इस सर्कल की ये रेडियस कितनी है, जो छोटा सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, जो यहाँ पे स्मॉलर सर्कल है तो इस स्मॉलर सर्कल की रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू वो है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर्स। देयरफॉर एरिया कितना होगा फिर, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल है उसका एरिया कितना निकलेगा, वो निकलेगा पाई आर स्क्वायर। पाई के बदले हमें क्या वैल्यू पुट करना है 3.14, और रेडियस कितनी है इस स्मॉलर सर्कल की 3, तो 3 के साथ हमें स्क्वायर रखना है, फिर रिजल्ट किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यह आएगा 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगी, 3.14 इंटू 9 विल बी इक्वल टू 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे दो रिजल्ट्स आए, एक तो बड़े वाले सर्कल का एरिया, बड़े वाले सर्कल का एरिया है 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो छोटा वाला सर्कल है यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे कट किया है सर्कल, उसका एरिया कितना आया 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, जो यहाँ पे रिमेनिंग पोर्शन है ना, यहाँ शेडेड पोर्शन जिसको मैंने यहाँ पे शेड किया है, जो ये शेडेड पोर्शन है, जो यहाँ जो ये रिमेनिंग पोर्शन है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम। अब हम निकालते हैं ये बचा हुआ एरिया कितना होगा। तो अब निकालते हैं हम रिमेनिंग पोर्शन का यहाँ पे एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, जो यहाँ पे अब शीट बचा है, इसका एरिया कितना रहेगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू वो किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल है उसमें से आपको क्या करना है, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, इसमें से हमें छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल कितना है, लार्जर सर्कल ये वाला सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल, इसका एरिया हमने कितना निकाला, इसका एरिया निकाला हमने 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो स्मॉलर सर्कल है ना, स्मॉलर सर्कल का एरिया कितना निकला, स्मॉलर सर्कल का एरिया निकला 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, तो सब्ट्रैक्शन करने पे आंसर क्या आएगा, वो आएगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहेगा आपका किसका एरिया, जो ये शेडेड यहाँ पे पोर्शन या रिमेनिंग पार्ट ऑफ शीट जो था ना, उसका एरिया फिर कितना रहेगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।